पूछे ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। मैं आपको दूसरे मर्दों से बहुत अलग समझती थी अब्बू जी। मेरा ख्याल था कि जब ऐसा वक्त आएगा तो आप अपनी बेटियों की पसंद का एहतराम करेंगे। तो क्या ऐसा मैंने नहीं किया? हा? नहीं किया मैंने ऐसा? कितने रिश्ते लौटा दिए मैंने तुम्हारे इनकार पर? कितनी बार तुमसे कहा कि किसी एक का नाम तो लो अपनी जुबान पर। पता नहीं अम्मी क्या सोचेंगी। तो रमजान तुम्हारी शादी के चावल पकाने वाला है। अगर उस वक्त उनके पास टाइम हुआ तो, लेकिन अभी तो सर रिश्ता भी तय नहीं हुआ है, तो देखें। भाई वो जो कोई भी हैं उन्हें रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। माशाल्लाह तुम जैसा स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, लाइक बच्चा है, और रिश्ते करने में क्या चाहिए होता? सात बरादरी का चक्कर है सर। मैं उस पोजीशन तक पहुंच भी जाऊं, हूं तो नाई का ही बेटा। नाइयों के बाहर कौन मुझे बेटी देगा? यहाँ ये मेंटेलिटी तो है। अच्छा मुझे बता, कौन लोग हैं वो? शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। बोलो। चौधरियों का घराना है सर। बहुत इम्पॉसिबल है, बड़ी मुश्किल जगह हाथ डाला है तो। अब भांग की कुंडी को घुट के पकड़ के रख। हाँ। आशिकी चल रही है दोनों के बीच में। बहुत ही पी ली आज तूने, भौंकने ही लग पड़ा है। मुर्शिद की कसम, बहुत ही नहीं, थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी। मैं क्या भरोसा करूं तेरी कसम का? तूने तो मुर्शिद की कसम ही तोड़ दी थी जो बीबी जी ने तुझे दी थी। बीबी ने कसम दी थी, मैंने नहीं उठाई। बात सुन डिंगे, बीबी हर किसी का ख्याल रखती है, हर किसी से प्यार करती है। रुहेल जैसे को घास नहीं डाली तो ये बिलाल क्या चीज है? तू यकीन नहीं करती तो मत कर, खुल जाएगी एक दिन तेरे सामने। जब किसी का हाथ पकड़कर भाग जाएगी तेरी बीवी इस घर से। वो तो नहीं भागेगी, मैं तुझे जरूर छोड़कर भाग जाऊंगी।
जी राइट ओके आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जान के ओह किया इट्स वो ओके बस इट्स ओके इट्स ओके इट्स बेदहानी में हो गया। ऑलराइट इट्स ऑलराइट आई एम रियली It's सॉरी। alright. आप किसके साथ आए हैं यहाँ पे? आप किसके साथ आई हैं मैं तो अपने हस्बैंड के साथ है। ओके आप? मैं अकेला ही आया हूँ ओके। उसामा ज़िबुया। नाइस मीटिंग यू हाँ जी। लड़का कौन था? पता नहीं। पता नहीं। प्रैंक तो बहुत ही हो रहा था तुम्हारे साथ, नहीं? बहुत फ्रेंडली था। गलती से टक्कर हो गई उसके साथ, बेचारे की ड्रिंक भी गिर गई, लेकिन उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। कितना स्वीट था ना। मीठे में कुछ ऑर्डर करें? नहीं, चलते हैं, पैकिंग करनी है ना। एक्सक्यूज मी, बिल ला दें प्लीज। पैकिंग? हाँ, हमारे फ्लाइट प्लान्स कंफर्म हो गए हैं, कल दोपहर को फ्लाई कर। फिर वही बकवास, और शुक्र कर जान बचा के आ गया है तू। बड़ी दुआएं करता रहा हूं मैं तेरे लिए, और ये उन दुआओं की बरकत है, वरना ऐसी की तैसी हो जाती तेरी इन डिग्रियों की भी और तेरी इस कोट पैंट वाली नौकरी की भी। तो बैठ जा उधर जमीन पे। मैं तेरी बहन से कहता हूं, वो ढूंढे कोई तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता। मेरी मान तो उधर शहर में अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता खुद ही ढूंढ ले। और वहां ओहदा और सिर्फ कपड़े ही देखते हैं, जात बरादरी का उधर मसला नहीं है। दे देगा तुझे कोई अच्छी अपनी बेटी। नहीं अब्बा, महरू नहीं तो कोई भी नहीं। क्या मतलब है तेरा? वो चौधरी की बेटी ही तेरा सब कुछ हो गई? तेरी बहन, मैं और तेरी जो माँ अपने दिल में तेरी शादी का अरमान लेके कब्रों में जा लेटी है, हमारा सबका वो तेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं, कोई हिस्सा नहीं है हमारा। अब्बा, उसने इनकार नहीं किया। चौधरी मंसूर दूसरे चौधरियों से काफी मुख्तलिफ है। फौज का रिटायर्ड मेजर है वो, और सारी जिंदगी उसने अपनी जमीनों पर खुद ट्रैक्टर चलाया है, हमारी तरह। उसका इनकार उसके लिए नहीं था। तो फिर बोल देना था तूने, बोला क्यों नहीं? कह देना था कि तू उसी की बेटी की बात कर रहा। अब्बा, अब्बा, रिश्ते की बात बड़े करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। जो बंदा फौज से लटायर हुआ हो, अपनी जमीनों में खुद ही ट्रैक्टर चलाता हो, उससे पुत्र ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं होती। वो समझ गया होगा कि किस चौधरी की बात कर रहा है तू। जान छुड़ा रहा है तो अब्बा।
बहाने बहाने से निकलने की कोशिश कर रहा है बस। देख पुत्र, मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। सारी हयाती मैं नमक और मिर्च की चूंडियां भर भर के बड़ी एहतियात से देगों में डालता रहा हूं कि मसाले की कमी बेशी की वजह से किसी का बना हुआ मुंह ना देखना पड़े। इतनी बड़ी बेइज्जती से अच्छा था कि मैं मर ही जाता। ओ यार, अपना बडी, अपना लंगोटिया, अपना वीर वोटी लेके आ रहा है पाकिस्तान तो। ओ हाँ, वेलकम करना है उसे। कोई देसी सा इंतजाम हो जाए ना यार तो मजा आ जाएगा। अतातुर्क हवाले मानते पगड़ा पाना है मैंने, पगड़ा। हाँ, और याद रख, अपने कुआरा दे क्लब विच पहली तो शादी हो रही है। कोई कमी रह गई ना तो लानत मेरे मुंह ते पोएगी। ओ ना तेरे मुंह ते नहीं, बेदी सिंह दे मुंह ते। हाँ हाँ, बस सॉलिड सा इंतजाम कर देना ते बाकी फिर वेख लांगे। हाँ ओके, फिर वाहेगुरु दी। रखना मैं फोन। फिर क्या? फिर क्या सोचा है तुमने बिलाल? निकाल दोगे मेरा ख्याल अपने दिल से? पहले तो मेरा इश्क थी महरू, लेकिन अब मेरी जिद बनती जा रही है। तो फिर क्या करोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मौलवी मखदूम ने सबसे बात करके देख ली, कोई भी तैयार नहीं। किबला बदल गया और कुछ नहीं भेजा। हम लोगों की मजबूरियां मुसलमान होने के बावजूद जात पात के सामने फिर बस खड़ी। मजहब के नाम पर सब कुछ हो रहा है सिवाय तब्दीली के। तुम्हारे अब्बा के इनकार करने से पहले ही इस सोसाइटी ने इनकार कर दिया। अब अगर तुम्हारे अब्बा इनकार कर भी देंगे तो कोई दुख नहीं है मुझे। कोई तो हो जो तुम्हें मेरे लिए मांग सके। एक शख्स है बिलाल, अगर वो अबू जी से बात करेंगे तो अबू उनका कहा कभी नहीं टालेंगे। हाँ, कर्नल अंकल फारूक। कहाँ भागी जा रही हो? मेरी बात तो सुनो।
मैं उसकी शादी पे नहीं जा सकती। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ थोड़ी। लव इज नॉट अबाउट गेम्स। अब तुम क्या करोगी? उसे ये दिखाओगी कि तुम उसके प्यार में मरी जा रही हो, या किसी कोने में बैठ के लता जी के पुराने गाने सुनोगी? जो भी है, मैं उसकी शादी पे नहीं जा सकती। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। दिया, बात तो सुन। दिया, दिया, कुड़ी मेरी गल सुन। हमारे पिंड में अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती ना, तो उसकी यार बेली उसे ऐसी उठा के पानी में फेंक देते हैं। तो अगर नहीं आनी होती तो नहीं आती, और आनी होती है तो हाथ पैर मार के खुद ही बाहर आ जाता है। तो अगर स्विमिंग सीखनी है ना, तो पानी में छलांग तो लगानी पड़ेगी। फिर मैं कहता हूँ कि जब वो यहाँ आए ना, तो ऐसे में कहा जैसे वो टैंक के। फिर और अगर उसे जला कर राख करना है ना, तो उसके आने से पहले ही शादी कर ले मुझसे। कहीं कर ही ना लूं मैं तुमसे शादी। जाओ जाके काम करो। अगुवाई के पैसे दिए उन्होंने। और बख्शीश में कुछ नहीं मिला। इनकार। मेरू बेटा। जी अबू जी। बेटा तुम्हें अपना वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा अबू जी? बेटा तुमने खुद ही तो कहा था जब जेबू की शादी हो जाएगी जो भी रिश्ता आएगा तुम इनकार नहीं करो। जी अबू जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अबू जी। हाँ? कोई रिश्ता आया है मेरे लिए क्या? नहीं बेटा, आएगा।
हाँ मेजर मंसूर, चलो बोलो 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 भाई बोलो। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो मुंह से निकालते हुए बहुत घबरा रहे हो हैं? हमारे तुम्हारे दरमियान कौन सा ऐसा वो क्या कहते हैं तकल्लुफी कौन सी दीवार है जो फलांग नहीं पा रहे तुम? भाई हम तुम मोर्चे में एक ही सिगरेट को आधा आधा करके पीते रहे बोलो ना। अच्छा चाय तो लो। सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा अपने आप से भी बोलते हुए हिचकिचाता है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कैसे। इसका सिंपल सा तरीका है मेरे पास, बताऊं? कागज पे लिख दो। सर मैं इतना बड़ा राइटर तो नहीं हूं कि जो कुछ मैं बोलना चाह रहा हूं वो मैं लिख सकूं। ओहो क्या हो गया, किसी माई वाई पे दिल तो नहीं आ गया? नहीं 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 सर, मेरा दिल तो वो अपने साथ ही ले गई है कमर में। फिर क्या ज़ेबू ने गड़बड़ कर दी? नहीं ज़ेबू ने नहीं, मेहरू ने गड़बड़ कर दी है। मेहरू ने? भाई वो तो तुम दोनों को उल्टा संभालती रही है, उसने कैसे कर दी? जब तक ज़ेबू की शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब ठीक था। 3-4 दिनों से उसकी तन्हाई ने मुझे निढाल कर दिया सर। मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेहरू की शादी हो जाए। तो ये कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम इतनी देर से बैठे चबा रहे थे? भाई मैं भी चाहता हूं कि उसकी शादी हो जानी चाहिए जल्द से जल्द, लेकिन उसके लिए मेहरू का राजी होना तो बड़ा जरूरी है। तुमने पूछा उससे? सर उसने मुझसे वादा किया कि अब जो भी रिश्ता आएगा वो मेरी डिस्पोजल में हो, और उसने अपना मैंडेट भी मुझे दे दिया। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। बस अब तो दुआ करते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का। सर हाँ सर, दुआएं तो मैंने बहुत की, अब मैं आपसे दवा मांग मीन्स आप आ जाइए अपने बेटे का रिश्ता
भाई ये फौजी की जिंदगी है ना जो, इसमें रिटायरमेंट होनी नहीं चाहिए। इतनी टफ जिंदगी के बाद इस तरह रिलैक्स कर देने से बिल्कुल सजा देने वाली बात है। क्या बात है, सोच रहे हो? कुछ नहीं पापा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे। क्यों भाई, ऐसा सवाल तो मेरा ख्याल है हर बाप को करना चाहिए अपने बेटे से। और तुम्हारी जिंदगी में तो ये सवाल कोई 5-6 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। तभी तो सोच रहा हूँ कि जब मेरी जिंदगी में ये सब कुछ था तब तो आपने कुछ नहीं पूछा मुझसे। है यानी ये वाकया हो भी चुका है तुम्हारी जिंदगी में, है और मुझे पता ही नहीं चला। ये जरा देखना मेरी आंखों में। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ ये हो ही नहीं सकता। देखो, दो ऐसी वारदातें हैं जो वालिद से छुप ही नहीं सकती औलाद की। एक सिगरेट पीने वाली और दूसरी वो इश्क में सूखी वाली। हाँ, प्यार कोई नहीं है, इसलिए कि मैं अपने और अपने पीएचडी के बीच में किसी थर्ड पर्सन को ला ही नहीं सकता। और जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुझे पता है वो तुम्हारी पीएचडी में हेल्पफुल साबित होगी। बहुत भी बड़ी क्वालिटीज है उसमें। अगर आपने कमिटमेंट कर ही लिए पापा तो फिर नो कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड। देखो, आखिरी काउंसिल तो तुम्हारी होगी, जैसे तुम कहोगे। पापा, मैं बस लड़की से मिलना चाहता हूँ। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। आपने और मेजर साहब ने जो भी बात की है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी कुछ और ही सोचती हो। नो वे, उसकी जिंदगी में कोई और मर्द आए ही नहीं, सब है उसके बाप मेजर मंसूर। साहब जी, आपको को बुलाल साहब मिलने हैं। चाहिए, चल जलाता हूँ। देख के हेलो। मुझे दे। हद हो गई रोहित, कमाल ही हो गया बेटा। अब मैं क्या करता, उसने तभी सब कुछ किया जब मैं नहीं देख रहा था। 2-4 घंटे के लिए मेरी भी आंख लग गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह, पहले जहाज में इतना तमाशा बनाया होगा, फिर वो जो सब लोग लेने आए हुए थे बेटी और वो सब, तुम हंस रहे हो? अल्लाह बेटा, ये तो अपने गांव में ऐसे फिरती थी जैसे यूरोप में फिर रही हो, तो यहाँ के पता नहीं क्या करेगी ये। ध्यान रखना इसका। अच्छा माँ, मैं ध्यान रख लूंगा। अब आप आराम से बैठ के चाय पिए, मैं बाकी सामान लेके आता हूँ। हाँ, लेके आओ, जाओ। तो पाव ऐसे हद हो गई हुई। अच्छा हंसो मत, वेरी सीरियस। एक्चुअली सर, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। बोलो बोलो ना सर। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। भाई, आप हमारी कौम का सरमाया है, और फिर आप जैसे सेल्फ मेड लोगों की तो बड़ी इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तभी तो सर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपका मेरिट कौम बरादरी से हट के अलग है। आप दूसरों से जरा अलग सोचते हैं। सर वो मैं एक्चुअली सर मैं वो जस्ट कैरी ऑन। सर मैं मेजर मंसूर साहब की बेटी के लिए अपना रिश्ता बताना चाहूँगा।
मुझे मेहरुनिसा ने सर खुद भेजा आपके पास। उसने सर मुझे बताया कि मेजर साहब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनके मिजाज को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। एक्चुअली सर मैं ये चाह रहा था कि आप मेरी तरफ से ये रिश्ता लेके जाएं ताकि हमारे दरमियान ये जो डिफरेंसेस की दीवार है वो गिर सके, खत्म हो सके। एक्चुअली सर मेरा मोटिव यही था सर। जानते हो आज मैं मेजर मंसूर के पास खुद जाने वाला था। मालूम है क्यों? अपने बेटे जुनैद का रिश्ता मांगने की। लेकिन अब नहीं जाऊंगा मैं। नहीं। मेरा ख्याल है मैं यही मदद कर सकता हूं तुम्हारे लिए, इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकता। Is that okay with you? Oh. Yes, yes, sir. Thank you. Wait. Öyle bir yerden geçiyorsun. रोहेल की तो झूठ बोलने की आदत बन चुकी है। पिल्सेस नहीं खाई हुई थी उस लड़की ने। एक बात बताऊं, भाभी है बड़ी सोनी। तुम्हें हर लड़की सोनी लगती है, आंखें या बटन। आई मीन रियली अंधे हो गए तो। लेकिन तुझे उसमें एक एज हासिल है। सोनी वो भी है, तू भी है, पर वो थोड़ी इमेच्योर है। मुझे लगता है रोहेल का शौक बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। माय फुट जल्दी पूरा हो जाएगा। वैसे मेरी एक बात सुनो, रोहेल को नया नया भूत चढ़ा है इश्क का। उसको एक गांव की लड़की से मोहब्बत हो गई है, और जब मोहब्बत उतरेगी ना, भूत उतरेगा सर के ऊपर से, मुंह के बल जाके गिरेगा ठा करके। देख लेना, और मेरे पास ही रोता हुआ आएगा। खाएगी? तुम खाओ। टेंशन हुई मुझे खाने पे तुले हुए हो। भूता कहीं का भूसता रहता है सारा वक्त।